इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई वोकैबुलरी। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स यानी कि अल्फाज, मीनिंग्स उनके मानी एंड सेंटेंसेस और उनके जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग मीनिंग टू फाइंड डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग। टू फाइंड डिफिकल्टी यानी कि मुश्किल पेश आना, इन डूइंग करने में, समथिंग कुछ या कोई चीज़। टू फाइंड डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग यानी किसी चीज़ को करने में मुश्किल पेश आना। अब हम फ्लाउंडरिंग को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मिलकर सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैक इज ऑलवेज फ्लाउंडरिंग इन मैथमेटिक्स। ऑलवेज हमेशा, फ्लाउंडरिंग मुश्किल पेश आती है, इन में मैथमेटिक्स रियाजी के मजमून। जैक इज ऑलवेज फ्लाउंडरिंग इन मैथमेटिक्स, जैक को रियाजी के मजमून में हमेशा मुश्किल पेश आती है। अगला लफ्ज है मिमिकिंग। मिमिकिंग मीनिंग कॉपिंग द स्पीच और एक्शंस ऑफ समवन। कॉपिंग नकल करना, द स्पीच बोलने का अंदाज और एक्शंस या फिर काम या अमल ऑफ समवन किसी के। कॉपिंग द स्पीच और एक्शंस ऑफ समवन यानी किसी के बोलने के अंदाज या फिर किसी के कामों की नकल करना। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देख लेते हैं। अली इज गुड एट मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स। अली है, गुड अच्छा, एट मिमिकिंग नकल उतारने में, हिज उसके, फ्रेंड्स दोस्तों की। अली इज गुड एट मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स। अली अपने दोस्तों की नकल उतारने में अच्छा है। अगला लफ्ज है ascend। ascend मीनिंग क्लाइंब, चढ़ने को ascend कहा जाता है। He started to ascend the hill। He started उसने शुरू किया, to ascend चढ़ना, the hill पहाड़ी पर। He started to ascend the hill उसने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। अगला लफ्ज है orchards। orchards orchards का सिंगुलर होता है orchard, इसलिए हम यहाँ से s को हटा देंगे और अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। A piece of land with fruit trees। A piece एक टुकड़ा, of land जमीन का, with साथ, fruit trees फल के दरख्त। दोबारा पढ़ेंगे। ऑर्चर्ड अ पीस ऑफ लैंड विद फ्रूट ट्रीज। ऑर्चर्ड कहते हैं ऐसे बाग को जिसमें फलों के दरख्त होते हैं। अब हम ऑर्चर्ड को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। कश्मीर इज अ वैली ऑफ ब्यूटिफुल ऑर्चर्ड्स। कश्मीर है, अ वैली एक वादी, ऑफ ब्यूटिफुल ऑर्चर्ड्स हसीन फलों के बागात की। कश्मीर इज़ अ वैली ऑफ ब्यूटिफुल ऑर्चर्ड, कश्मीर खूबसूरत बागात की वादी है। और यहाँ पर किन बागात की बात हो रही है? फलों के बागात की। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला लफ्ज़ है पैनोरामिक। पैनोरामिक मीनिंग अ वेरी वाइड व्यू। अ वेरी बहुत, वाइड खुला, व्यू नज़ारा। अ वेरी वाइड व्यू यानी कि चारों तरफ के नज़ारे को पैनोरामिक व्यू कहा जाता है। अब हम इसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। द पैनोरामिक व्यू ऑफ द लेक वॉज लवली। द पैनोरामिक व्यू यानी चारों तरफ का नज़ारा, ऑफ द लेक झील का, वॉज लवली खूबसूरत था। द पैनोरामिक व्यू ऑफ द लेक वॉज लवली यानी झील के चारों तरफ का मंजर जो था वो बहुत हसीन था। अगला लफ्ज़ है रिव्यूलेट। रिव्यूलेट मीनिंग स्मॉल रिवर और स्ट्रीम। स्मॉल छोटा, रिवर दरिया और या स्ट्रीम नदी या नाला। स्मॉल रिवर और स्ट्रीम छोटा सा दरिया या फिर नाला। साथ ही आपको स्क्रीन पर रिव्यूलेट का सेंटेंस भी नज़र आ रहा है, तो मिलकर पढ़ेंगे।
He jumped over the rivulet to get to the other side of the field. He jumped, उसने छलांग लगाई, over the rivulet, नाले के ऊपर से, to get to the other side, दूसरी तरफ जाने के लिए, of the field, मैदान के. He jumped over the rivulet to get to the other side of the field. उसने मैदान के दूसरी तरफ जाने के लिए नाले को छलांग लगाकर पार किया. अगला लफ्ज है brochure. Brochure, meaning a small book giving information about something. A small, एक छोटी, book, किताब, giving, देना, information, मालूमात, about something, किसी चीज़ के बारे में. A small book giving information about something. एक छोटी सी किताब जो कि किसी चीज़ के बारे में मालूमात दे रही होती है. उर्दू में ब्रोशर के लिए किताबचे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर इस जुमले को देख लेते हैं. They were distributing brochures of their company. They were, वो थे, distributing, बांट रहे, brochures, किताबचे, of their company, उनकी कंपनी के. They were distributing brochures of their company. यानी वो अपनी कंपनी के किताबचे बांट रहे थे. अगला लफ्ज़ है extinct. Extinct, meaning no longer existing or dead. No longer existing, जो अब मौजूद नहीं है, या फिर dead, जो ख़त्म हो चुकी है. Dinosaurs became extinct a very long time ago. Dinosaurs became extinct, यानी कि डायनासोर ख़त्म हो गए थे. A very long time, बहुत लंबे अरसे, ago, पहले. Dinosaurs became extinct a very long time ago. डायनासोर बहुत लंबे अरसे पहले इस दुनिया से ख़त्म हो गए थे. अगला लफ्ज़ है sustained. Sustained, meaning suffered, यानी किसी चीज़ को झेला या बर्दाश्त किया. Sustained को जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. The company sustained a huge amount of loss. The company sustained, कंपनी ने झेला, a huge amount, बहुत बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा, of loss. लॉस कहते हैं नुकसान को. The company sustained a huge amount of loss. कंपनी ने बहुत बड़ा नुकसान झेला. अगला लफ्ज़ है preventive measure. Preventive measure, meaning an action taken to avoid illness. An action taken, काम जो किया जाए, to avoid illness. To avoid, बचने के लिए, illness, बीमारी. An action taken to avoid illness. कोई भी ऐसा काम जो कि बीमारी से बचने के लिए किया जाए उसको preventive measure कहते हैं. Eating healthy food is a good preventive measure against many diseases. Eating, खाना, healthy food, सेहतमंद ग़िज़ा, is है, a good, एक अच्छे, preventive measure, बचने का तरीका या फिर एहतियाती तदबीर, against, खिलाफ, many diseases, बहुत सारी बीमारियों के. Eating healthy food is a good preventive measure against many diseases.